हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब जैसा कि हम न्यूमेरिकल्स पढ़ चुके थे, ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा यूनिट का आखिरी पार्ट है, क्या, ओपन चैनल सर्च। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम ये पढ़ने वाले, ये हमारे यूनिट का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए, सर्च मतलब होता क्या है बेसिकली। देखिए, सर्च मतलब क्या है कि अगर, ठीक है, मैं कहूँ सर्च में कि ये मेरा एक सेक्शन है, ठीक है, एक सेक्शन, ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर था, यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आया, ठीक। तो मे भी अगर मैं इसको गेट्स की तरह मान लूँ, या एक बैरियर है जहाँ जंप हुआ है, तो कुछ लेवल में आपका घटा बढ़ा होगा, ठीक है, कुछ चेंजेस आए होंगे। यहाँ पे देखिए y1 कुछ रहा होगा, हो सकता है y1 कुछ चेंज हो गया हो, यहाँ y2 कुछ और होना चाहिए तो कुछ और हो गया हो, ठीक। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपका RVF होगा, रैपिडली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो क्या होता है कि सडन कर्वेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जब भी RVF आपका होगा फ्लो में, चैनल में, ठीक, फ्लो के दौरान, उस दौरान अगर आपका डिस्चार्ज चेंज कर जाए, ठीक है, या आपकी डेप्थ चेंज कर जाए, और दोनों चेंज कर जाएं, बोथ और बोथ, ठीक है, या तो डिस्चार्ज या फिर डेप्थ या दोनों, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन चैनल सर्च। अब ओपन चैनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ओपन चैनल में फिनोमेना होता है, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द टर्म ओपन चैनल सर्च इज एक्चुअली रैपिडली वेरिड अनस्टडी फ्लो। याद रखिएगा, रैपिडली वेरिड अनस्टडी फ्लो, ठीक है, विच अकर्स व्हेन देयर इज सडन चेंज इन डिस्चार्ज और डेप्थ और बोथ, ठीक है। यानी कि एक ऐसा रैपिडली वेरिड फ्लो है जो क्या है, अनस्टडी है, ठीक है, और कब क्रिएट होता है, जब अचानक से उसके डिस्चार्ज में चेंज आ जाए, ठीक है, या उसके डेप्थ में चेंज आ जाए, या दोनों में चेंज आ जाए एक साथ, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन चैनल सर्च, ऐसे फ्लो को, ठीक है। यानी एक टाइप ऑफ क्या है, रैपिडली वेरिड फ्लो ही है, ठीक, लेकिन कैसा है, अनस्टडी है, ठीक है, और अचानक से डिस्चार्ज और डेप्थ में बदलने के कारण हमने नया नाम दे दिया, क्या दे दिया, ओपन चैनल सर्च, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब कुछ की पॉइंट्स हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि अ सर्ज प्रोड्यूसिंग इंक्रीज इन डेप्थ, यानी जब भी सर्ज के दौरान क्या होगा, डेप्थ बढ़ जाएगी, तो कैसा होगा, पॉजिटिव सर्ज। सेकेंड, इफ़ अ सर्ज रिजल्टिंग डिक्रीज इन डेप्थ टेम्डर नेगेटिव सर्ज, यानी जब भी सर्ज फॉर्म होगा और उसमें जो डेप्थ है वो क्या हो जाए, किसी भी सेक्शन पे कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सर्ज। अब देखिए, सर्ज है तो सर्ज में ज़रूरी नहीं है कि आपका लेफ्ट राइट का ही हो, ठीक है, अपस्ट्रीम में भी चेंज हो सकता है, डाउनस्ट्रीम में भी चेंज हो सकता है, ठीक। उसको हमने डायनामिकली दिखाया भी हुआ है। देखिए, ये देखिए, ये सेक्शन देखिए, यहाँ पे आपका ऐसे पानी था, फिर गेट्स खोल दिए गए तो पानी यहाँ जाने लग गया, तो पहले हाइट पानी की ये थी और अब ये वाली हो गई, ठीक है। पहले हाइट ये था, फिर ये वाला हो गया, तो यानी क्या हुआ, हाइट कम हो गई, तो क्या हुआ, निगेटिव सर्ज। क्यों, क्योंकि आज सर्ज रिजल्टिंग डिक्रीज इन डेप्थ इस टर्म में निगेटिव सर्ज, यानी जहाँ पे भी डेप्थ कम हो जाएगी फ्लो के दौरान, वो क्या बन जाएगा, आपका निगेटिव सर्ज। क्लियर। सेम इस सेक्शन को क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम, और ये सेक्शन क्या होता है, डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब जहाँ से पानी आता है, डाउनस्ट्रीम जहाँ की तरफ पानी जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम निगेटिव सर्ज, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये लेवल RVF ऐसे बनना था, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से पानी का लेवल बढ़ गया, ठीक। तो क्या हुआ, अब डेप्थ बढ़ गई है इसमें, तो कैसा बन जाएगा, ये पॉजिटिव सर्ज, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, डाउनस्ट्रीम पे पॉजिटिव सर्ज है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव सर्ज है। क्लियर। इसी तरह एक और एग्जांपल, कि अगर जो गेट हमारा लगा हुआ था, ये भी गेट था, ये भी गेट है, जो पानी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब इस गेट को हम और थोड़ा बढ़ा दें, पहले इतने हाइट पे ही था, अब थोड़ा हाइट इसकी बढ़ा दी, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पानी आके रुक जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। पहले इतना था, लेकिन अब गेट कम कर दिया तो यहाँ पानी कम जाएगा, तो पानी यहाँ जमा हो गया, ठीक। यानी ये लेवल होना चाहिए था, लेवल कुछ ऐसा हो गया, इससे इसमें बदल गया, यानी ऐसा लेवल हमें चाहिए था, लेकिन लेवल ऐसा हो गया, क्योंकि गेट बंद कर दिया गया। तो अब देखिए, यहाँ पे डेप्थ बढ़ गई है, y1 से y1 डैश ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव सर्ज, ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम की बात करें, ये क्या है, डाउनस्ट्रीम, ये क्या है, अपस्ट्रीम, तो इसे कहेंगे अपस्ट्रीम पॉजिटिव सर्ज, ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ऐसा होना चाहिए था, ये हमारा था, ठीक है, लेकिन कैसा हुआ कि गेट बंद कर दिया गया, तो पानी धीमे धीमे जा रहा है। तो अब जो y2 डैश आया है वो y2 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव सर्ज, यानी यहाँ पे डेप्थ कम हो गई, ठीक। तो इसे हम क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम नेगेटिव सर्ज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेप्थ कम हो रही है। इसे क्या कहेंगे, डाउनस्ट्रीम पॉजिटिव सर्ज, यहाँ पे डेप्थ बढ़ी है, लेकिन इस केस में क्या होगा, अपस्ट्रीम पॉजिटिव सर्ज, इसे कहेंगे डाउनस्ट्रीम नेगेटिव सर्ज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ बढ़ गई है, यहाँ पे डेप्थ कम हो गई है। क्लियर, ठीक है। ये थे हमारे सर्च के बारे में। अब पढ़ते हैं इनके टाइप्स कैसे होते हैं, ठीक।
तो आते हैं टाइप्स ऑफ ओपन चैनल सर्च पे। तो देखिए जो हमने लास्ट 2 केसेस पढ़े थे कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में कि सर्च कैसे बदलता है, ठीक है। अपस्ट्रीम क्या होता है, जहाँ से पानी आता है, और डाउनस्ट्रीम क्या है, जहाँ से पानी जाता है। तो हमारे पास उसके बेस पे 4 केसेस होते हैं। पहला केस है पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउनस्ट्रीम, ठीक है, यानी डाउनस्ट्रीम किसकी बात हो रही है, इस वाले सेक्शन की बात हो रही है, ठीक। तो अब क्या है, डाउनस्ट्रीम में पॉजिटिव सर्ज बना हुआ है, ठीक, और वो क्या हो रहा है, डाउनस्ट्रीम में बढ़ रहा है, ठीक है। सर्ज तभी तो क्रिएट होगा, ठीक। पॉजिटिव सर्ज कब बनेगा, जब डेप्थ आपकी बढ़ जाएगी, ठीक। तो ऐसे डेप्थ था, यहाँ तक ऐसे बढ़ गया, क्लियर, डाउनस्ट्रीम में, तो पॉजिटिव सर्ज हो गया। तो उस केस में अगर हमें डेप्थ निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। V1 ये VW, तो दोनों आपसे समझ लीजिए। V1 है इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी, ठीक है, और VW क्या है, आपकी अनस्टडी फ्लो की वेलोसिटी। क्योंकि हमारा जो सर्ज की डेफिनेशन क्या हुई कि ऐसा फ्लो या ऐसा RVF जिसमें क्या है कि फ्लो कैसे किस कंडीशन में हो, अनस्टडी फ्लो में हो, ठीक है, कंडीशन उसकी अनस्टडी हो हमेशा, ठीक है। तो अनस्टडी सेक्शन में अगर फ्लो होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VW, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ये दोनों चेंज हो सकते हैं V1 V2, लेकिन VW चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर, क्लियर हो गया। तो इस फॉर्मूले से आप सीक्वेंट डेप्थ को निकाल सकते हैं, ठीक। या आपसे कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू पूछी जाए तो आप वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट केस आता है पॉजिटिव सर्ज मूविंग अपस्ट्रीम। अब किसकी बात हो रही है, अपस्ट्रीम की, यानी इस पोर्शन की, इस पोर्शन की बात हो रही है। ये अपस्ट्रीम होता है, डाउनस्ट्रीम होता है, ठीक। तो अपस्ट्रीम की बात हो, यानी पानी जहाँ से शुरू हो रहा है बहना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव सर्ज, यानी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। पहले ऐसा था, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग गया, ठीक। तो आपका पॉजिटिव सर्ज क्या हो गया, किसमें, अपस्ट्रीम में। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस क्यों हो गया, क्योंकि जब आपका एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, रिटायर्ड फॉर्म में आ जाएगी। अगर इधर फ्लो जाएगा तब तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, लेकिन अभी क्या है, वेलोसिटी यहाँ चेंज हो रही है। जब फ्लो आपका चेंज आगे हुआ ही नहीं है तो VW तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अभी तो आपका वेरी करेगा वेलोसिटी, इनिशियल से बढ़ता जाएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू में आएगी, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगी आपकी, क्लियर। इसी फॉर्मूले में हम उसको वैल्यू रख देंगे बस, क्लियर। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस केस में, पॉजिटिव सर्ज मूविंग अपस्ट्रीम में, ठीक है। अगला केस आता है नेगेटिव सर्ज का, ठीक है। तो देखिए ये रहा नेगेटिव सर्ज, लेकिन इससे पहले एक चीज़ इसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसे कहते हैं सेलेरिटी, ठीक है। देखिए सेलेरिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी वेलोसिटी आपकी जा रही है किसके रिलेशन में, इनिशियल, क्योंकि फ्लो कैसा होता है, इनिशियली टू फाइनल जाता है, ठीक। तो यानी कि अगर इस सेक्शन की बात की जाए तो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी VW और V1, अगर इन दोनों की आप एक क्या कहते हैं रिलेशन क्रिएट करेंगे या इन दोनों का इंटरसेक्शन क्रिएट करेंगे तो उस फिनोमेना को कहते हैं हम सेलेरिटी, ठीक है। और टोटल कहा जाता है सेलेरिटी ऑफ द सर्ज। इसकी डेफिनेशन है द वेलोसिटी ऑफ द सर्ज रिलेटेड टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सर्ज इज इन चैनल इज नोन एज सेलेरिटी ऑफ सर्ज, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा इनिशियल चैनल है, ये क्या है, फाइनल है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि अगर इनिशियल की वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे V2 आए तो इस बीच में कहीं VW आया होगा, ठीक है। तो इनिशियल इसका जो रिलेशन होता है, ठीक है, इन दोनों को जो एक एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है उसे कहते हैं सेलेरिटी ऑफ द सर्ज, ठीक। अगर डाउनस्ट्रीम केस होगा तो क्या होगा, VW माइनस V1 हो जाएगा। अगर अपस्ट्रीम का केस होगा तो VW प्लस V1 हो जाएगा, ठीक है। डिनोट करते हैं CS से, जिसका एक जनरल फॉर्मूला ये होता है, क्लियर, ठीक है। और अगर दोनों डेप्थ आपकी बराबर हो जाए, यानी चैनल कैसा हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। अगर मैं कहूँ चैनल यूनिफॉर्म हो जाए, अब इसमें क्या है कि Y1 और Y2, यानी Y1 और Y2 इक्वल हो जाए, ठीक है। तो उस केस में जो सेलेरिटी का फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, क्लियर, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि वापस हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए थे पॉजिटिव के, अब आते हैं नेगेटिव के। तो देखिए पहला केस है नेगेटिव सर्ज मूविंग डाउनस्ट्रीम, यानी कहाँ, नीचे की तरफ, ठीक है, कि पानी आपका आगे बह रहा है, यानी किस पोजीशन की बात हो रही है, फाइनल जोन में आ गया है, ठीक है, ट्रांजिट हो चुका है, ठीक है, फ्लो चेंज हो चुका है, आगे बह रहा है। तो उस केस में अगर नेगेटिव सर्ज बनता है, देखिए लेवल ऐसे था, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन लेवल ऐसा हो गया, यानी क्या हुआ, डेप्थ कम हो गई, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर नेगेटिव सर्ज हो गया, ठीक, कहाँ पे, डाउनस्ट्रीम में। तो उस केस में हमारे पास जो मेन पैरामीटर होता है इसको कैलकुलेट करने का, वो डिस्टेंस होती है x, जिस डिस्टेंस पे चेंज हुआ होता है, बेसिकली हम इसी को x बोलते हैं, ठीक है। ये जिस डिस्टेंस से आपका ये नेगेटिव सर्ज क्रिएट होता है डाउनस्ट्रीम में, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट कर ले, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले, तो हम उसको बता सकते हैं कि कहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है। तो ये आपका x का फार्मूला ये होता है, ठीक, और v का फार्मूला ये होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें, यानी इनिशियल पॉइंट पे जहाँ से पानी बहना शुरू हो रहा था,
तो उस केस में क्या होगा, आपका डायग्राम इस तरह से बन जाएगा कि अब किसकी इनिशियल की बात करने लग जाएंगे अपस्ट्रीम में। अब क्या इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल डेप्थ, ठीक है। VW सेम वही कॉन्सेप्ट रिटार्ड वाला, क्योंकि अब क्या है कि अब यहाँ पे बना ही नहीं है तो निगेटिव फॉर्म में आएगा, अगर बन चुका होता तो पॉजिटिव फॉर्म में आता है, ठीक। ये आपकी वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी हो गई या एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं हम, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक। इसी तरह इसमें भी अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो हम इसको वेलोसिटी, इसको पैरामीटर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये थे हमारे सर्ज, ठीक। होप आपको समझ में आएगा, डायग्राम देखिएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूलेज है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर इनके प्रूव आपके में होंगे तो मैं उनका प्रूव आपको कराऊंगा, ठीक। पहले मैं चेक कर लूँ कि आपके में है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं।